भोपाल, शहर ज़िलों का, तहज़ीबों का। शहर जिस पर एक वक्त हुकूमत थी बेगमों की। एक शहर जहां रमज़ान की बरकतें हर गली हर मोड़ पर महसूस होती है। ये वक्त है जब शहर की मस्जिदें रोशनी से चमक उठती है और लोग इफ्तार की तैयारी में जुट जाते हैं। हर कोना हर दुकान इफ्तार की मिठास से भरी होती है। लोगों के चेहरे पर खुशी और प्यार का इजहार होता है। इफ्तार वक्त रिश्तेदारी और दोस्ती का सिलसिला है जो एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से भरपूर होता है। भोपाल में रमजान का माहौल एक अनोखे जज्बात का सफर है। हर कोई एक दूसरे के साथ खुशियां मनाता है। इस प्यारे शहर में रमजान का पाक महीना ताकत और रोशनी से भरा हुआ है, जहां एक दूसरे की इज्जत और प्यार में भी इजहार होता है। मैं यही कहूँगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा भोपाल सबसे प्यारा भोपाल। नमस्कार और आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम भोपाल एट द टाइम्स ऑफ रमज़ान में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजुल मसाजिद के सामने कुछ लोगों के साथ। आइए पूछते हैं हमारे कुछ सवाल। आपका नाम क्या है? फैज़ अनवर। तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि रमज़ान में रोज़े का महत्व क्या है? रोज़े का बहुत महत्व है, इसलिए हमारे ईमान से बहुत जुड़ के है चीज़ें, जिसमें हम खाली पेट रहते हैं। हम अपने एहसास करते हैं कि जो भूखे लोग, गरीब लोग जिस चीज़ से गुजरते हैं वो हम लोग रोज़ 30 दिन साल में जीते हैं। और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आप रोज़े रखिए, आपकी पूरी बॉडी रीजनरेट होती है, जैसे कि एक पेट में से निकला हुआ बच्चा जो होता है, जिससे सारे ऑर्गन्स पूरे फिल्टर आउट होते हैं, सारी चीज़ें। ये रोज़े का महत्व। जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो रमज़ान का महीना होता है उसे इतना पाक क्यों माना जाता है, और उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये हमारा रमज़ान का महीना जो होता है वो बहुत पाक होता है। इसमें क्या होता है, सब रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं। इबादत वाला पूरा महीना है। 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। अब ये तीसरा अशरा आज से लग चुका है हमारा। तो इसमें एहतिकाफ में आदमी लोग बैठते हैं, पूरी रात भर इबादत करते हैं, हर मस्जिद में बैठते हैं और इसका अजर बहुत अच्छा मिलता है। आखिर का अशरा है ये। फिर इसके बाद ईद होगी, अलविदा जुमा आने वाला है, वो आखिरी जुमा होता है अलविदा का। उसके बाद फिर ईद मनाते हैं। सर, भोपाल में इतनी गर्मी हो रही है इस वक्त, रोज़े में इतनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं और लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारा कोई दुनिया में नहीं है और अल्लाह के जो रसूल हैं वो उनके अल्लाह के रसूल हैं। और मेरा कहना है उन्हीं के हुक्म के मुताबिक हम लोग रोज़ा रखते हैं। जो टाइम मुकर्रर हो जाता है सुबह का 4 बजे का, 4:30 बजे का, वो धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हम बच्चा बच्चा जो है ये रोज़ा रखता है। और जब तक हुक्म नहीं हो जाता, शाम का हुक्म नहीं हो जाता, तोप नहीं चलती, जब तक उनके हुक्म के सिवा हम लोग रोज़ा नहीं खोलते। और ये पैगाम भी देता है एक हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर, ये अमन और शांति का पैगाम देता है, यहाँ भाईचारे का भी पैगाम देता है। इस हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग रोज़े को एक दूसरे को खुलवाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। कोई मस्जिदों में खुलवाता है, कोई मंदिर के बाहर खुलवाता है, कोई अपने घरों में खुलवाता है। तो ये एक अमन का भी पैगाम है रमज़ान। और हम लोगों के लिए एक शिद्दत भरी चीज़ होती है, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर हम लोग ये रोज़े जो रखते हैं, हम लोगों के अंदर बड़ी शिद्दत होती है, मगर हम लोग जब तक रोज़ा नहीं खोलते, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो जाता। और उसके बाद जब हम लोग जो दुआएँ मांगते हैं, तो हम दुआएँ पूरे दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए मांगते हैं कि जहाँ जहाँ अमन व अमान नहीं है, वहाँ अमन व अमान कायम हो जाए।
जहाँ नफ़रतें हैं वहाँ मोहब्बतें हो जाएं, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं, जहाँ भाईचारा नहीं है वो भाईचारा हो जाए, जहाँ भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं वहाँ भाईचारा मौजूद हो जाए। तो हम ये अल्लाह से मांग करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और हमारे साथ साथ हमारे कुछ हिंदू भाई भी हैं, वो भी हमारे साथ रोज़ा खोलते हैं, वो भी दुआ ये करते हैं कि हमारे शहर में, हमारे सूबे के अंदर के अमन व अमान रहे, रोज़ा की बरकत से, ईद की बरकत से, और तमाम जो हिंदू भी त्यौहार होते हैं, जो दिवाली होती है, राखी होली होती है, उनकी बरकतों से एक अमन व अमान कायम रहे। यहाँ पे हमारे पास और लोग मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद याकूब ख़ान। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो जो ये यंगर जनरेशन चल रही है, जो रोज़ा चल रहा है, जो लोगों का रूटीन चल रहा है, कुछ लोगों का रूटीन होता है कि सुबह सहरी करके सो जाते हैं, फिर इफ्तार के वक्त उठ रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी कोई नसीहत हो? देखिए, रोज़ा तो ये हमारे लिए जो सबका पालनहार है, पैदा करने वाला है, उसकी तरफ से हुक्म है। और ये हमारे लिए नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनाई है, जब से रोज़ों का सिलसिला चला रहा है। रोज़ों की शक्लें अलग हुआ करती थीं, टाइम अलग हुआ करते थे, दिन अलग हुआ करते थे, महीना अलग हुआ करता था, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसी हुक्म पर चलते हुए, अमल करते हुए तो हमारे लिए हुक्म दिया गया है कि रमज़ान का पूरा 1 महीने का रोज़े रखे जाएँ, सुबह सादिक से लेकर तो गुरूब आफ्ताब तक। इस बीच में खाना पीना तमाम चीज़ों की पाबंदी के साथ में, क्योंकि ये हुक्म इलाही है, किसी इंसान का कलाम नहीं है और न किसी और का बनाया हुआ कानून है। ये कानून उसका है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। तो ये हम सब पर फ़र्ज़ होता है कि उनका मानने वालों को कि हम उसकी फर्माबरदारी करते हुए रोज़ों का एहतमाम करें। और ये हर फ़र्द के लिए, हर मुस्लिम के लिए है कि वो जो बालिग हो चुका है, बालिग से लेकर तो अक़ल रहने तक, या बीमार है तो उसके लिए ये है कि, या मुसाफिर है कि वो जब रमज़ान गुजर जाए तो उसके बाद में उसकी क़ज़ा करे, लेकिन ये क़ज़ा करे, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी नए काम किए जाते हैं, भलाई के, खैर के काम किए जाते हैं, उन सब का बदला फ़रिश्तों के ज़रिए दिलवाया जाता है, लेकिन रोज़े का बदला अल्लाह ताला ख़ुद देते हैं। यहाँ तक के बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ख़ुद अपने उस बंदे को जो रोज़ेदार होता है उसके बदले में अपने आप को देते हैं। तो महबूब के मिलने से बढ़कर और दुनिया की कोई नियामत नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये सबसे ज़्यादा पाकीज़ा बाबरकत महीना है और इसका अमल भी अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल है। इसलिए हर बंदे को चाहिए कि वो रोज़ा रखे। इसलिए तमाम उलमाए किराम, आइम्माए किराम, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देते हैं कि जो बीमार नहीं हैं या कोई किसी तरह का उनको ज़रूर नहीं है तो वो पूरे महीने के रोज़े रखें और इसमें किसी दिन का रोज़ा नागा ना करें। यहाँ तक इतनी फजीलत ये है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर एक दिन का रोज़ा छोड़ दे और बाद में वो रखी भी ले, तब भी रोज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो उसका अजर सवाब है वो उसको पूरा नहीं मिलता पूरी ज़िंदगी भर। मैं चाहती हूँ कि आप जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उनको रमज़ान के बारे में कुछ बताएं और उनको कोई हिदायत दें, कोई मैसेज दें, आज की जो जनरेशन है कि उनको ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनका कल संवरेगा, ऐसा कुछ। जी, ऐसा है, आज के ज़माने के हिसाब से जो कुछ भी है, जो चल रहा है वो तो अपनी जगह ठीक है, मगर ये है कि आज जो है जो कुछ भी अपन नाम लेंगे मालिक का, उससे क्या है कि सबको जो है ना सुकून मिलता है और अमन चैन मिलता है। ये महीना रमज़ान का जो है हज़ारों बरस से बेहतर है। इस महीने में इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, हज़ारों बरस के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर बंदा अपने दिल से, सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। पहला आसरा है रहमत का, दूसरा है मगफिरत का, तीसरा है आग के खुलासी का। ये आग की खुलासी का असरा चल रहा है। इस असरे में जो बंदा अपने अल्लाह को और उसके कलाम पाक जो नबी ने बताए हमारे, उसको पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों की मगफिरत कर देते हैं और जहन्नम की आग से उसके बरी कर देते हैं। जहन्नम की आग जो है बहुत ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि दुनिया की जो आग है ना वो ना कुछ के बराबर है। उस आग से बचने के लिए बंदा अपने गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह ने आपको और हमको जो मकसद के लिए भेजा वो असल मकसद है कि दुनिया कमाना मकसद नहीं, आखिरत है। इंसान को भेजा है अपना काम भी करें, यहाँ बच्चे पाले, बीवी पाले, सब कुछ करें, इस बीच में अल्लाह का भी नाम ले। आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया अभी इस वक्त रमज़ान का पाक महीना सेलिब्रेट कर रही है, भोपाल में क्या खासियत है रमज़ान की? देखिए, भोपाल में ख़ास तौर ये खासियत है कि भोपाल के जो भी बाज़ार हैं, किसी के भी हों, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हों, वो सब रोशन रहते हैं। और पूरा मुसलमान इंसान, हिंदू इंसान जो होता है, एक मार्केटों के अंदर से कपड़ा ख़रीदता है
और ईद की तैयारी अच्छा करता है। पूरी सजावटें होती हैं पूरी मार्केटों के अंदर। पूरा महीना जो होता है वो एक खुशी वाला होता है। खुश नसीब लोग हैं हम लोग जो हमको ऐसे रमज़ान का महीना मिलता है और हम लोग इस महीने के अंदर जो है कि कपड़े ख़रीदारी करते हैं और फल फ्रूट की ख़रीदारी करते हैं और सब मिलजुल कर करते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमको ये महीना जो नसीब दिया है और इसके अंदर जो है हम अपनी मेहनत से, लगन से, शिद्दत से कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। पूरी जो चीज़ें हमने बताई गई हैं ईमान की वो हम उसके ऊपर पूरा फॉलो करते हैं। जी, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को कुरान पढ़ने के बारे में और थोड़ी सी हिदायत दीजिए कि उनको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो रमज़ान के महीने में फ़ॉलो करनी चाहिए जिससे उनका ये महीना अच्छा हो। देखिए, जिसने कुरान पढ़ा है मैं चाहता हूँ वो तो रमज़ान में और 12 महीने वो कुरान पढ़ें, 12 महीने वो कुरान पढ़ें। और अगर कुरान जो नहीं पढ़े हैं वो कुरान सीखें और जो सीख चुके हैं वो सिखाएं। और मेरा ख़ुद का ये कहना है कि मैं ख़ुद भी रोज़ कुरान पढ़ता हूँ, भले ही छोटा सा पढ़ूँ, यासीन पढ़ूँ, सूरह रहमान पढ़ूँ, मगर मैं घर से पढ़ के निकलता हूँ। इसलिए घर से पढ़ के निकलता हूँ कि मैं अल्लाह की हिफाजत में रहता हूँ। और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अल्लाह की हिफाजत में रहता हूँ, बाहर निकलता हूँ अल्लाह की हिफाजत में रहता हूँ। इसलिए मेरा सभी से पैगाम ये है कि जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है वो पढ़ के निकलें, जो नहीं पढ़ा है वो सीखें, क्योंकि कुरान पढ़ के जो निकलता है वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है। जितनी भी अलाएँ बलाएँ जो होती हैं रोड पे चलती हैं उससे महफूज रहता है। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के बाज़ारों में और आइए सवाल करके पूछते हैं कि लोगों से कि उनकी ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो इस रमज़ान में कर रहे हैं। बताएं मैम, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम मिर्ज़ा निकर, रमज़ान शरीफ की भी, और माशाल्लाह ईद की बहुत बेहतर तैयारियां चल रही हैं। नमाज़ें भी वक्त से अदा हो रही हैं और कलाम पाक की तिलावत अल्लाह के घर कबूल हो रही है, आमीन। और मैं चाहूँगी कि सब जितने भी हमारे भोपाल भाई हैं सबको इसी तरीके से, जितने भी समाज के हिंदू मुसलमान भाई हैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बताएं ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं, बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें खरीदी जा रही हैं, खाने की कौन कौन सी चीज़ें जो भोपाल में बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं वो बताएं। बेटा, सबसे पहले सहरई के लिए लिया जाता है, इफ्तार के लिए लिया जाता है, सॉरी, पापड़, भजिए, नुक्तियाँ और फेनियाँ वगैरह लेके जाते हैं घर अपने। कुछ फल वगैरह भी ले लेते हैं जिससे शाम के टाइम रोज़ा इफ्तार होता है और तमाम जो बेरोज़गार होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है और इफ्तार माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, मस्जिदों में पहुंचाया जाता है। और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो घरों में भी इफ्तार रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो ये बाकी दिन भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। ईद की आपकी क्या तैयारियां हैं वो आप दर्शकों को बताएं। ईद की तैयारियां ये हैं बेटा, गरीबों के लिए कपड़े ख़रीदना, उनको तकसीम करना, और ईद के लिए जूते, कपड़े, चप्पलें, छोटे छोटे बच्चों को हार बुंदा, जेवर वगैरह जो शौक़ है बच्चों का वो पूरा किया जाता है। हाथों में मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, घरों में एक दूसरे को सजाया जाता है और फिर ईद के दिन मुबारकबाद के लिए एक दूसरे के गले मिलके ईद की मुबारकबाद दी जाती है। भोपाल में वो कौन कौन सी बाज़ारें हैं जहाँ से लोग अपनी ईद की शॉपिंग कर सकते हैं, वो लोगों को बताएं, थोड़ा ईद भोपाल के बारे में लोगों को बताएं। जी, जैसे अपना चौक जुमेराती है, वहाँ पे चलता है ईद के सामान का शॉपिंग, और चौक पे चलता है कपड़े का ख़रीद फरोख्त बेटा, जूता कपड़ा जो भी ख़रीदना है वो चौक बाज़ार में मिलता है। जुमेराती में तमाम शीर खुरमा और जो घर के पकवान के सामान होते हैं वो वो ले लिया जाता है। मैं यही कहूँगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा भोपाल सबसे प्यारा भोपाल, पूरी दुनिया में खुदा चैन और अमन रखे, इसी तरीके से हर दिन मुबारक हो और अल्लाह सब में इत्तेफाक मोहब्बत दे। और इत्तेफाक के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और रमज़ान शरीफ की, क्या हम सब मिलके इत्तेफाक के साथ ये त्यौहार मनाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं। जो भी मुख्यमंत्री आए उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है, अब जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इंशाल्लाह चल रहा है, उसको बहुत अच्छे से संभालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के दुकानदारों से पूछते हैं कि रमज़ान में आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो भोपाल में लोग रमज़ान के वक्त खाना पसंद कर रहे हैं। तरबूज है, पिंड खजूर है, भजिया है, समोसा है, पापड़ है, केला है, सब चीज़ मिल रही है, खूब खा रहा है।
ऐसा कोई आइटम है खाने का जो भोपाल में बहुत मशहूर है रमज़ान के वक्त जो बिक रहा हो? तरबूज ज़्यादा बिकता है साहब, तरबूज होता है। और रात में इफ्तारी के बाद मार्केट का कैसा हाल है, कैसी रौनक है, रंगत है, वो बताएं। अच्छा चल रहा है मार्केट रमजान के अंदर, 10 के बाद अच्छे चलता है मार्केट, कपड़े लत्ते का सब चल रहा है माशाल्लाह, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सब हो रहा धंधा। तो देखा आप सभी ने कि भोपाल में लोग रमज़ान कैसे मना रहे हैं और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने बताया आपको कि भोपाल एट द टाइम्स ऑफ रमज़ान में भोपाल में रमज़ान की रौनक कैसी है, ईद के पहले बाज़ारों में रौनक कैसी है, लोगों ने बताया कि रमज़ान में कौन कौन सी बातों का ख्याल करें, रोज़ा कैसे करें। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ TV27।